सर्दियों के दिन थे। नवीद और वासिफ अपने दोस्त उसामा के वलीमे की तकरीब से वापस आ रहे थे। तकरीबन रात के 11-12 बजे का वक्त होगा। अचानक सड़क के वस्त में एक लड़की नमूदार हुई, जिस पर वासिफ ने पूरे जोर से ब्रेक लगाई और गाड़ी को रुकने की कोशिश की। स्पीड ज्यादा ना थी, जिसकी वजह से वो किसी इंतहाई नुकसान से बच गए। अलबत्ता लड़की गाड़ी के साइड बम्पर से टकराई। नवीद गाड़ी से निकला और लड़की की तरफ दौड़ा। वासिफ ने गाड़ी बंद की और नवीद की तरफ हुआ। नवीद ने लड़की को देखा, वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हालत गैर हुई पड़ी थी। सर पर दुपट्टा और पाँव पर जूती नहीं थी। पाँव और हाथों से हल्का सा खून रस रहा था। पसीने में शराबूर थी, शायद किसी दूर से भागी हुई आ रही थी। नवीद ने वासिफ को पानी लाने का कहा और पानी इस लड़की के ऊपर छिड़का ताकि इसे होश आए। जैसे लड़की होश में आई, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। शायद लड़की सदमे में मुब्तला थी, जिसकी वजह से वासिफ ने तसल्ली देते हुए कहा, आप घबराए नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। नवीद ने भी इसे नरमी से समझाने की कोशिश की, आप परेशान ना हो, आप महफूज हैं। लड़की बोलने के अंदाज से पढ़ी लिखी फैमिली की मालूम हो रही थी। वासिफ ने गाड़ी से शाल निकालकर इसे ओढ़ने को दी। लड़की ने फौरन शाल ली और बदन छुपाया। लड़की अब कुछ नॉर्मल महसूस कर रही थी। नवीद ने पूछा कि आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जाना है। इस सवाल पर लड़की रोने लगी। नवीद ने कहा, रोए नहीं, अपना पता बताएं या किसी अपने का पता बताएं ताकि घर वालों को इत्तला दे सके। लड़की ज़ारो कतार रोए जा रही थी और किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। वासिफ ने नवीद से कहा, इन्हें घर ले चलते हैं, वहाँ अम्मी होंगी तो शायद ये कुछ बता दे। इसी कश्मकश में 1 बज चुका था। नवीद ने लड़की को गाड़ी में बैठने का कहा। पहले लड़की डरते हुए इनकार करती रही, फिर नवीद की तसल्ली देने के बाद उठी और लंगड़ाती हुई गाड़ी में पीछे जा बैठी। इसे चोटें भी लगी थी। वासिफ ने घर कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। जैसे ही घर पहुंचे तो वासिफ की वालदा गाड़ी की तरफ हुई और इस लड़की को गाड़ी से निकाला। इसे कमरे में ले गए और पहनने के लिए कपड़े दिए। कपड़े तब्दील करने के बाद खाना खाने के लिए दिया। वो थी कि रोती ही जा रही थी। वासिफ की वालदा ने बड़े प्यार से दिलासा दिया कि वो हर तरह से महफूज है, फिक्र की ज़रूरत नहीं। लड़की को इनकी बातों से हौसला हुआ। वो खाना खाने के बाद ऐसे सोई के मुद्दतों से जागी हो और इन मुद्दतों में ऐसी ही नींद का इंतज़ार था। वासिफ की वालदा भी इसके पास सो गई। अगली सुबह इसे नाश्ता करवाया और दरियाफ्त किया, बेटी कौन हो, कहाँ से आई हो। इसने कहा, मैं अच्छे पढ़े लिखे ख़ानदान से हूँ, मैं BSc की तालबा हूँ। मेरी मुलाकात एक लड़के से फेसबुक पर हुई जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। यही जज्बात इस लड़के की तरफ से भी थे। इसने शादी के लिए कहा, लेकिन घर वाले नहीं माने। मैं इसके कहने पर घर छोड़ आई। इसके बताए हुए पते पर पहुंची तो वो मुझे पहले अपने साथ एक क्वार्टर में ले गया, जहां इसके मजीद दोस्त भी थे। वहां पहुंचकर मुझे इस लड़के के घटिया और दरिंदगी से भरे जज्बात का इल्म हुआ, जो सुनकर मैं बिल्कुल ही बिखर गई। वहां से मैं भागने में कामयाब रही। अलबत्ता मुझे घर वापस जाने का रास्ता मालूम नहीं था। इसी असना में लड़का और इसके दोस्त मेरे पीछे आए। मैं जंगल के रास्ते खारदार झाड़ियों से भागते हुए मेन रोड पर पहुंची, जहां पर आपके बेटे की गाड़ी से टकरा गई। आंसुओं का समुंदर इसकी आंखों से छलक उठा। वासिफ की वालदा ने इसे सीने से लगाया और तसल्ली देते हुए कहा, बेटा खुदा का शुक्र करो, तुम्हारी हुर्मत कायम है। अपने किसी अजीज का नंबर दो ताकि इनको तुम्हारी मौजूदगी की इत्तला दे, वो परेशान हो रहे होंगे। इसने फौरन कहा कि मेरे घर वालों को यहाँ ना बुलाएं, मेरे वालिद जान से मार देंगे। वासिफ की वालदा ने तसल्ली देते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। लड़की ने नंबर दिया। वासिफ ने इसके वालिद को सारी सूरत हाल से आगाह किया। शाम को इसके वालिद पहुंचे तो आते ही लड़की के बाप ने न आओ देखा न ताओ लड़की को बुलाने का कहा, जिस पर वासिफ और इनके वालिद ने ठंडा रहने का कहा। लड़की सामने आई तो बाप ने मारने की कोशिश की,
جس پر واصف کے والد نے ان کی دست درازی پر مزاحمت پر روکا۔ لڑکی کا باپ روتا جاتا اور کہتا کہ اس نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اگر اولاد کچھ غلط کر رہی ہے تو سب سے پہلے اس کا الزام خود والدین کے سر ہوتا ہے، کیونکہ تربیت کی ذمہ داری ان کی ہے، باہر والوں کی نہیں۔ اگر اولاد سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ان کی معافی کی گنجائش پیدا کریں، تاکہ اولاد کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھا سکے جو بعد میں آپ کے لیے پچھتاوے کے سوا کچھ نہ چھوڑے۔ اولاد کو چاہیے کہ چند دن کی محبت اور جھوٹے عشق کی خاطر اپنے ان ماں باپ کی عزت کو تار تار نہ کریں، جنہوں نے اپنے لہو کو نچوڑ نچوڑ کر آپ کو پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ لعنت ہے اس محبت پر جو ماں باپ کی محبت پر غالب آ جائے۔